नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। संजू नाम के एक टीचर होते हैं जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगी होती है। शादी अभी हुई नहीं थी, नौकरी को ज्वाइन किए हुए यही कोई 2-3 साल 4 साल हुए थे। शादी के लिए बात चल रही थी, लेकिन शादी इन्होंने अभी तक किया नहीं था, चूंकि दहेज का मामला था। मोटी रकम ये चाहते थे और ये भी चाहते थे कि साथ में एक खूबसूरत लड़की मिल जाए तो फिर दहेज में थोड़ा कंसेशन ये कर देंगे। इसीलिए परिवार इनके लिए एक खूबसूरत लड़की भी ढूंढ रहा था और मोटा रकम देने वाला परिवार भी ढूंढ रहा था। संजू भी मस्त थे अपनी जिंदगी में। भाई टीचर की नौकरी थी, 50-60 हजार रुपया वेतन आता था। क्या करना है, मौज मस्ती से करो, कमाओ खाओ, ऐसे चलो। इसी तरीके से चलता रहता है। एक गांव में ये जनगणना करने के लिए जब पहुंचते हैं तो कई सारे घरों पर इन्होंने गए, विजिट किए, वहां पर जनगणना की, अपने हिसाब से पूछताछ करके लिखा पढ़ी किए। सब कुछ लिखा पढ़ी जब हो गई तो इन्होंने सोचा कि अब आगे भाई बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ ही रहे थे, तब तक एक बूढ़ी महिला आती है और कहती है, बेटा एक घर छूट रहा है, उस घर पे भी चले जाओ। वहां एक विधवा महिला रहती है, उसका पति गुजरे हुए 1.5-2 साल हुआ है। वो महिला अकेले घर में रहती है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती। नई नवेली लड़की थी, कोई बच्चा भी नहीं हुआ है और उसी घर में पड़ी रहती है। क्या करे बेटा, जाओ वहां पे भी पूछताछ लो। कोई जाना नहीं चाहता उसके घर, पता नहीं। उसकी जो बूढ़ी सास है वो लोगों से बहुत नाराज, बहुत गुस्सा करती है, इसलिए कोई उस विधवा के घर नहीं जाता है। बेटा तुम जनगणना करने आए हो, तुम एक अधिकारी के रूप में, तुम जाओ पूछो, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है। वो वहां पे पहुंचता है, घर पे खिड़की बंद थी, दरवाजे को खटखटाता है। जैसे दरवाजे को खटखटाता है, अंदर से मात्र 2 मिनट के अंदर एक विधवा महिला सफेद लिबास में निकलती है, जो कि देखने में काफी ही ज्यादा खूबसूरत थी। कुछ पल के लिए तो नजरें टिकी की टिकी रह गई संजू की, जो जनगणना करने पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने अपने नजरों पे थोड़ा लगाम कसा और कहते हैं कि घर में कौन कौन है, मैं जनगणना करने आया हूं, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इतना सुनने के बाद वो महिला कहती है, ठीक है आप रुकिए, मैं कुर्सी अंदर से ले आती हूँ। दौड़ी भागी घर के अंदर जाती है और कुर्सी लेकर आती है और कहती है, साहब बैठ जाइए, मैं कुछ पानी उनी ले आती हूँ, धूप इतना हो रहा है, कुछ पानी उनी पी लीजिए, जनगणना फिर आप कर लीजिएगा। मेरी सासू माँ आने ही वाली होंगी, उनको सब कुछ पता होगा, मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल हुए हैं मुझे इस घर में आए हुए, मैं क्या ही भला जानूंगी। तो वो गई है खेत की तरफ, अभी आ ही रही होंगी, तो आप थोड़ा बैठ जाइए। अब संजू के मन में भी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि जिस चीज की तलाश वो कर रहे थे वो चीज उनके सामने थी। वो खूबसूरत चीज जिसकी तलाश वो कर रहे थे, जिसके बारे में अपने परिवार से वो चर्चा करते थे कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे देखने के बाद बार बार मन करे कि बस देखते ही रहो। और वही एक महिला उनके सामने मौजूद थी, लेकिन फर्क ये था कि वो शादीशुदा विधवा थी। अब संजू बैठकर उससे बात करना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे। इसी तरीके से 10-15 मिनट गुजर गया। विधवा महिला को ये लगने लगा कि हो सकता है सासू माँ और लेट आए, तो वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, ये जो अधिकारी साहब आए हैं जनगणना करने के लिए, इनको थोड़ा बुरा ना लगे, अजीब ना लगे। इसलिए कहती हैं, साहब कोई बुरा तो नहीं लग रहा आपको? मेरी सासू माँ भी कह के गई हैं, पता नहीं कितना लेट लगेगा, कहाँ रख गई, मुझे समझ में नहीं आता। संजू कहते कोई बात नहीं, आप ही आ जाइए और मैं कुछ चीजों को पूछूंगा, उसको मुझे बता दीजिएगा। बाकी ज्यादा और कुछ सवाल जवाब है नहीं, बस परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या चीजें हैं, कमाई का क्या चीज, यही सारी चीजें मुझे पूछनी, वो सब चीजें आप मुझे बता दीजिए। महिला आती है, दरवाजे के पास खड़ी थी। संजू ने कहा, कुर्सी आप जब 2 लाई हो तो एक कुर्सी पे आप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार आपका, घर आपका है, वैसे भी आपके घर की तरफ कोई आता भी नहीं है, क्योंकि गांव में लोगों ने बताया। तो विधवा महिला कहती है, हाँ सर, मेरे घर कोई नहीं आता गांव की, मेरी सासू माँ लोगों से बहुत जलती है, बहुत झगड़ा करती है, लोगों को पता नहीं क्या समझती हूँ, इसलिए मेरे घर कोई नहीं आता, मैं सारा दिन अकेले इसी घर में पड़ी रहती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। संजू कहते हैं, कोई बात नहीं, देखो जो हो गया वो तो हो ही गया, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो क्या तुमने कभी फिर शादी करने के लिए नहीं सोचा? अभी तो शादी तुम्हारे 2-2.5 साल हुए, कोई बच्चा भी नहीं है, कोई शादी नहीं करना चाहा? अब उस महिला ने कहा, भला एक विधवा से शादी कौन करेगा? संजू ने कहा, क्यों, दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, शादी करना चाहो बिल्कुल आप शादी कर सकती हो, कोई रोकेगा थोड़ी ना आपको।
महिला ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है शादी करने में। संजू ने कहा सोच लो, अगर कोई ठीक ठाक लड़का आपके सामने हो, मिल जाए और आपसे शादी के लिए कहे तो क्या आप उसको मना करोगी? अब वो महिला समझ रही थी कहीं ना कहीं मेरी खूबसूरती का दीवाना हो रहा है ये जनगणना करने आया हुआ टीचर। महिला भी उसकी बातों में फंसती जा रही थी, संजू भी उसकी बातों में फंसता जा रहा था। दोनों बातचीत करते रहे। इत्तेफाक देखो कि कितना समय गुजर गया, लेकिन उस महिला की सासू माँ खेत की तरफ से अभी भी नहीं आई। इतने में बैठे ही बैठे संजू और वो महिला इतनी बात कर ली है कि मामला दोनों ने शादी तक पहुंचा दिया। अब महिला की जुबान लड़खड़ाने लगी, वो समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या जवाब देना चाहिए इनसे। महिला ने कहा रुकिए, कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ और चाय वगैरह बना लाती हूँ। आपको सिर्फ मैंने पानी ही पिलाया है, मैं चाय बना लाती हूँ। संजू कहते हैं नहीं, चाय नहीं पीना है मुझे, मैं चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन महिला जिद पे आ गई कि अगर चाय नहीं पिएंगे तो फिर इतना देर क्यों बैठे थे आप, आपको पूछताछ करके चले जाना चाहिए था। अब संजू के भी दिमाग में वो चीज चलने लगा कि शायद ये लड़की मेरे तरफ भी आने चाहती है, मुझसे ये शादी रचाना चाहती है। संजू भी उसके खूबसूरती में इतना ढल चुके, इतना पागल हो चुके कि इनको अच्छा बुरा, विधवा विधवा कोई चीज इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। और इन्होंने कहा ठीक है, आप जब इतना जिद कर रही हैं तो जाके चाय बना ले आइए, मैं पी लूंगा, आप जाएंगे। अब वो महिला जैसे ही कमरे के अंदर जाती है चाय बनाने के लिए, संजू अपना सर लटका करके उसके दरवाजे की तरफ देखते हैं कि घर के अंदर और कोई तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रही है, ऐसा न तो एक कोई और बात हो। लेकिन महिला जिस तरीके से इनसे हंस हंस के बात की थी वो चीज इनको नहीं भूल रहा था। ये महिला जैसे घर के अंदर जाती है, पीछे ये भी जाते हैं और उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं चिल्लाना मत, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूं, पता नहीं क्या है तुम्हारे चेहरे में। मैं जब से पहुंचा हूं, पहली नजर में तुमको अभी देखा हूं, तब से मेरे दिल और दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? वो महिला कहती है पहले तो आप मुझे छोड़ो और बाहर बैठो, नहीं मेरी सासू माँ आ जाएगी तो बहुत बड़ी बुराई हो जाएगी, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन संजू जो जनगणना करने पहुंचा हुआ था एक ना सुन रहा था उस महिला का और कह रहा था नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम हाँ नहीं कह दोगी। क्या तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। तमाम प्रकार की बातें वो करता रहता है कि इत्तेफाक देखो कि उस महिला की सासू माँ टपक पड़ी और देखती है कि जो विधवा उसके घर में बैठी थी आज वो किसी पुरुष के साथ अंदर रंगरलियां मना रही है। एक पुरुष उसको पीछे से पकड़ा हुआ है। अब सासू माँ चिल्लाने लगी, गुहार करने लगी। तब तक गांव के 2-4-10 लोग, जितने लोग आना चाहते थे, दरवाजे पर मौजूद हुए और ये कहने लगी कि देखो ये पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, मेरे घर के अंदर आया है और मेरी विधवा बहू को पकड़ लिया है। तब तक गांव के लोगों ने कहा नहीं, ये तो जनगणना करने आए थे अधिकारी हैं, ये तो एक टीचर है जो जनगणना कर रहे हैं। अब वो बूढ़ी ने कहने लगी कि जनगणना इस कदर हो रहा है कि मेरे कमरे के अंदर मेरे बहू के पास जाके उसका हाथ पकड़े, उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। अब गांव के लोग थोड़ा नाराज होने लगे और कहने लगे सच बताओ, क्या यही आप कर रहे थे कमरे के अंदर जो ये कह रही है जिन्होंने देखा है? उन्होंने सीधा कहा संजू ने, जी हाँ, मैं इनकी बहू से प्यार करने लगा हूं, मुझे कुछ हो रहा है और इनकी बहू मेरे साथ चले यही ठीक है, ये विधवा है, मैं इनका घर बसाना चाहता हूं। ये सारी बातें होने लगती हैं। अब गांव के लोगों के पास कोई शब्द नहीं होता। अब लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, पहले इस विधवा से पूछा जाए क्या ये विधवा इस जनगणना करने आए संजू के साथ जाना चाहेगी? विधवा के पास शब्द नहीं थे, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस तरह के जवाब देने चाहिए लोगों से। संजू ने सीधा हाथ पकड़ लिया लोगों के सामने और कहने लगा, आज अगर हाँ नहीं तुमने कहा तो पूरा जीवन इसी कमरे के अंदर जलती रह जाओगी। आज तो बोल दो जो मन में हो, मैं दोबारा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन गांव वालों ने एक फर्क देखा कि संजू ने उस विधवा महिला का हाथ तो पकड़ा हुआ था, लेकिन वो महिला संजू से अपना हाथ छुड़ा नहीं रही थी, बल्कि वो भी पकड़ी हुई ही थी। अब लोगों ने समझ लिया कि दोनों में मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस तरीके से प्यार जग गया कि अब दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। गांव के लोगों ने कहा देखिए, मैटर तो हमारे गांव का ही है, लेकिन जो बहू है इनकी बहू है, अब इन्हीं से आप पूछ लीजिए, इन्हीं से इजाजत लीजिए। अगर ये कहना चाहे आप
तो लेके जाओ इनको, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अब उस बूढ़ी को बैठाता है संजू और कहता है देखो माँ जी, आपका बेटा तो इस दुनिया में है नहीं, आप हो घर में और भी पता है कुछ लोग हैं, तो आप इस लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? ये भी इसी घर में ऐसे रह जाएगी, कहीं ना कहीं तो घर इसको बसाना पड़ेगा, कोई बच्चा भी नहीं है, आखिर कैसे चलेगा? तमाम प्रकार की बातें कहने लगा संजू और उस विधवा की सास के सामने माथा टेक कर रोने तक लगा कि मुझे इनसे प्यार हो गया, मैं नहीं जी पाऊंगा, 1 घंटे के अंदर पता नहीं क्या हो गया मुझे। अब ये सारी बातें चल रही थी, तब जाकर उस विधवा की सास ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, एक अच्छे रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में शादी कर लो, शादी करने के बाद फिर इसको लेकर जाओ। ये सुनने के बाद संजू बड़ा खुश हो गया और उसने कहा क्या तैयारी आज ही कर लिया जाए? उस सास ने कहा नहीं आज नहीं, फला दिन एक अच्छा दिन है, उसी दिन आओ और आके यहीं से लेकर जाओ, हम लोग भी रहेंगे, शादी करके उसके बाद लेकर जाओ। संजू गया अपने घर पे, इस बात की जिक्र करता है, लोग नाराज होने लगे कि एक इतना अच्छा खासा नौकरी करने वाला लड़का एक विधवा को लेकर घर में आएगा। अब ये दिन आ गया, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। इधर अब संजू के भी परिवार वाले संजू को घर पे रखना ही नहीं चाहते थे, कहते थे अगर वो विधवा घर में आई तो तुमको भी इस घर में नहीं आना है, उसी के साथ जहां मन करे वहीं पर निकल जाओ। संजू परेशान हो गया कि अब क्या करें, ये तो मामला पूरा उल्टा हो गया। संजू ने भी ठान लिया कि रहेगा तो उसी विधवा के साथ ही। संजू अपने एक दोस्त के पास फोन लगाता और कहता यार अर्जेंट में 2-4 दिन तेरे पास मुझे रहना है, उसके बाद मैं कोई अच्छा कमरे का व्यवस्था कर लूंगा, फिर मैं वहां पर रहने लगूंगा। उसका दोस्त ने भी कहा कोया बात है यार। संजू ने पूरी बात बताई कि उसको एक विधवा से प्यार हो गया है, उससे वो शादी करेगा आज और उसको लेकर उसी के घर पे आएगा। उसके दोस्त ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ कर करना यार, तो एक जॉब वाला है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया तूने? संजू ने कहा बस मैंने ले लिया, शायद मुझे लगता है यही ऊपर वाले को मंजूर था। अब ये सारी बातें ये लोग करते हैं। उसके बाद संजू निकल जाता है उस विधवा के घर, उसको वहां से उठाता है। ये लोग नजदीक के एक मंदिर में जाते हैं, वहां पर ब्याह करते हैं, शादी रचाते हैं। शादी रचाने के बाद फिर वहां से संजू उस विधवा महिला को लेकर अपने दोस्त के उस घर पे जाता है और कई दिनों तक उसी घर पर रहता है। विधवा महिला इतना खुश हो गई संजू को पा करके कि सच में विधवा महिला के आंखों में एक नई उम्मीद जग चुकी थी, एक नया सवेरा हो चुका था जो संजू देख रहा था। और संजू ने ये सारी बातें अपने दोस्तों से भी बतानी शुरू कर दी कि जब मैं इससे पहली बार मिला था, कमरे दरवाजे खोल कर ये आई थी मेरे सामने, उस वक्त इसका चेहरा इतना मासूम था, इतनी उदास थी, मुझे बड़ा अजीब लगा। और आज जब से ये मेरे साथ रहने लगी है तब से तो इसके चेहरे पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। कुछ लोगों ने संजू की बड़ा बड़प्पन की, यार भाई तूने गुनाह नहीं किया, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो काम कर दिया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने एक विधवा को, एक समाज में कलंकित स्त्री को तुमने घर दिया, नाम दिया, पहचान दिया। नहीं तो सारा जिंदगी वो बेचारी दर दर के ठोकरे खाती, लोग उसका चेहरा तक नहीं देखते, हमेशा कहते कि वो विधवा का मुंह देख लिया, अब सगुन हो गया। ये सारी बातें लोग करते, तुझे बहुत पुण्य का काम तूने किया है। संजू इन सारी बातों को सुनता तो बड़ा खुश होता और शाम को आता तो उस विधवा महिला से, यानी कि जो उसकी पत्नी अब बन चुकी थी, उससे ढेर सारी बातें करता, प्यार से रहता। धीरे धीरे करके संजू ने एक शहर में ही एक बढ़िया सा भाड़े पे घर ले लिया और दोनों हंसी खुशी अब वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे करके ये कहानी जितने भी लोगों ने सुनी, लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा कि एक पढ़ा लिखा टीचर जो 10-20 लाख दहेज में पा सकता था, अच्छी लड़की भी पा सकता था, उसे एक विधवा महिला पसंद आई जिससे वो शादी करके खुशी पूर्वक अच्छे से उसके साथ नई जिंदगी जी रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्त संजू के बारे में, एक जनगणना टीचर के बारे में जो जनगणना गांव गांव किया और उसे एक विधवा पे दिल आ गया, उससे शादी कर लिया? एक बार कमेंट करना जरूर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।